वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज संडे था और मैं थोड़ा लेट सो के उठी क्योंकि एक ही दिन होता है जिस दिन मैं थोड़ा लेट तक सोती हूँ, बाकी दिन तो मेरा स्कूल होता है। मैं वैसे भी जल्दी उठ जाती हूँ। तो उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर चली गई थी। वहाँ से आके मैंने थोड़े फ्रूट्स वगैरह खाए और मैंने आज सोचा था कि आज संडे है तो मैं ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर सकती हूँ आराम से, क्योंकि मेरे पास पूरे दिन है। लेकिन जो मैं सोचूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैंने सोचा कि मैं पूरे दिन पढ़ूँगी और मैं पढ़ लूँ। तो मैं शांति से बैठ के मतलब हिमांशी मैम की क्लास देख रही थी। उसमें मैं PYQ कर रही थी, देख रही थी कि कैसा पेपर आता है, पैटर्न कैसा आता है और क्या आता है, मतलब CDP के किस लेवल के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। लेकिन मेरे को बाद में पता चला मेरे को बाहर जाना है। अब मैं बाहर कहाँ घूमने गई थी ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड वहाँ से आते आते इतनी ज़्यादा लेट हो गई ना, मैंने सोचा अगर मैं जल्दी जा रही हूँ तो मैं जल्दी आ भी जाऊँगी, मतलब ठीक है 2-2:30 बजे तक आ जाऊँगी। फिर मेरे को आते आते काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। फिर उसके बाद शाम को आने के बाद मैंने सोचा मैं चुपचाप पढ़ाई करनी अपनी बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं पूरा दिन अपना वेस्ट कर चुकी वही कर रही थी। तो मैं गार्गी मैम की क्लास लेती हूँ अभी CDP की फ़िलहाल। मतलब मेरे को उनका ऐसा है कि वो बाइलिंगुअल पढ़ाती हैं, बट जो उनके नोट्स वगैरह होते हैं ना वो हिंदी में रहते हैं, पर वो मेरे को समझ प्रॉपर आ जाते हैं और मैम काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं सारी चीज़ों को। तो मैंने सोचा कि 1-2 क्लास तो मैं लेके देखती हूँ, क्या पता मेरे को यहीं से अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि अभी मैंने कोई भी बैच वगैरह कुछ भी परचेज़ नहीं करा, मैं पहले खुद से पढ़ के देखूँगी मेरे से कितना हो रहा है कितना नहीं। पर वैसे मेरे को लगता है ना, यूट्यूब पे थोड़ा टाइम वेस्ट करना है। अगर आपको सीरियस पढ़ाई करनी है या आपको चाहिए कि आप 6-7 महीने अच्छे से पढ़ाई करो, तो मेरे को लगता है यूट्यूब पे पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि इस पे आपको एक एक टॉपिक ढूंढना पड़ेगा और फिर कौन से टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। तो इस वजह से यूट्यूब पे ना पूरे टाइम आप ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ कौन सा पढ़ूँ। यही चीज़ करते रह जाओगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। कोई बोलता है कि ये वाले टीचर अच्छे हैं तो ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ बोलता है। तो इस वजह से पर बैच में होने का एक फ़ायदा ये होता है, आपको सारे कंटेंट पूरा सिलेबस जो भी है आपको एक ही बैच में मतलब सारी चीज़ों में मिल जाता है। पर एक डिसएडवांटेज ये भी होता है बैच के अंदर, क्योंकि किसी टीचर का आपको समझ आता है, मान लो आपको CDP हिमांशी मैम से पढ़नी है, बाकी टीचर्स का आपको समझ आएगा नहीं आएगा वो आपके ऊपर है। तो आपने अगर उनका बैच ले लिया तो आपको ना चाहते हुए भी मैथ्स वगैरह वहीं से पढ़नी पड़ेगी, या फिर नहीं भी पढ़नी तो आपको वापस यूट्यूब पे आना पड़ेगा। तो ऐसा होता है बैच में सारे सब्जेक्ट हमें अच्छे नहीं मिलते और सब लोग बैच में अच्छा नहीं पढ़ाते। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं, या तो हम फिर सबका बैच है मैथ्स के लिए अलग, हिंदी के लिए अलग। तो अभी तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि मैं क्या करूँ। मैंने कोई बैच वगैरह नहीं लिया, क्योंकि मैं पहले प्रॉपर एनालाइज़ करूँगी यूट्यूब पे कि वहाँ पे कौन अच्छा पढ़ा रहा है और कौन नहीं पढ़ा रहा है, और मुझे किसका समझ आ रहा है बेसिकली और किसका समझ नहीं आ रहा। तो मैं भी क्लासेस लेके देख रही थी। मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी गार्गी मैम की क्लास ली है CDP की। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही है, मेरे को मज़ा आ रहा है। मैंने उनकी 2-3 क्लासेस ली है अभी तक, तो मैं अभी वही कंटिन्यू करूँगी। अभी मैं देखूँगी और उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट भी डाल रखी है। उसके बाद मैथ्स के लिए मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ से पढूँ, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो मैंने भी इतना थोड़ा बहुत ही देखा है, तो मेरे को लग रहा है अंकित सर से पढ़ना ठीक है। बाकी मैं अभी देखूँगी मेरे को कहाँ से पढ़ना है वो। एंड मुझे लगता है ना इस एग्ज़ाम में मतलब DSSS भी हो गया, KVS हो गया, NVS हो गया, इन सारे एग्ज़ाम में ना प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे लगता है प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसे मैं क्या करती हूँ कि जैसे मान लो मैंने गार्गी मैम के ना भी 2 क्लास लिए, वैसे मैंने अभी तो नहीं करा बट मैं करूँगी। तो उन 2 क्लास के ना मैं क्या करती हूँ, मैं यूट्यूब पे सर्च कर लेती हूँ कि मतलब इस चैप्टर के मॉक या उस चैप्टर के, तो किसी न किसी ने तो करा ही रखे होंगे। स्पेशली सब लोग करवा के रखते हैं ऐसे प्याजे से रिलेटेड 10-12 मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस वगैरह, ऐसे ही तो उस चैप्टर के भी करवा के रखते हैं। तो मैं वहाँ पे जाके उस चैप्टर के मॉक टेस्ट वगैरह देख के मैं खुद से ट्राई करती हूँ कि मैं इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ या नहीं। क्योंकि अगर आप लोग उस चीज़ का क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो पढ़ने के बाद, तो मतलब आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से वो क्लास ली और आपको समझ भी आई है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि मतलब जो भी मैंने लेक्चर वगैरह देखा तो मैं उसका जाके यूट्यूब पे मॉक वगैरह लगा लेती हूँ, देख लेती हूँ कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है, मैंने कितनी अच्छी सी क्लास ली थी कि, और क्या मतलब क्या छूट रहा है, क्या रह रहा है, मेरे को क्या टॉपिक समझ नहीं आया था उसके अंदर। तो इन सारी चीज़ों की ना मेरे को क्लैरिटी हो जाती है उस मॉक टेस्ट से। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो है प्रैक्टिस। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, स्पेशली उन लोगों की जिनकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत ज़्यादा वीक है। तो उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है, मेरी को है, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिक आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इस वजह से आपको उसके लिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्लासेस वगैरह लेनी पड़ेगी पहले से, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस करो तो आपकी स्पीड भी थोड़ी इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है
और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए कि आप फटाफट सारे क्वेश्चंस वगैरह कर लो। 200 क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो पहले से पढ़ाई स्टार्ट कर दो आप लोग। ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन आते ही आप लोग पढ़ोगे और 1 डेढ़ महीने में फिर आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।